नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल ट्रिपल ए। तो आज की जो भी ये रीडिंग है, दिस इज़ अ चैनल वीडियो एंड आज जिनके सामने ये रीडिंग पहुंची है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक गाइडेंस है। ठीक है, तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखते हैं कि नेक्स्ट कमिंग 15 डेज़ में एक मेजर शिफ्ट आपके लाइफ में आ रहा है। तो वो मेजर शिफ्ट क्या है एंड आफ्टर दिस न्यू मून, दिस इज़ अ चैनल वीडियो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या न्यू बिग शिफ्ट आपके लाइफ में आ रहे हैं, विच वी कॉल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशंस बोलते हैं, जो एक पॉजिटिव वे में हर कोई चाहते हैं अपने लाइफ में। तो आज हम वही देखेंगे कि एंजल्स आपको इसके रिगार्डिंग क्या मैसेजेस दे रहे हैं। तो आज की जो रीडिंग है ये आपको आपके बर्थ मंथ, आपके जो जन्म के महीने हैं, आपको उसके हिसाब से ये रीडिंग देखनी है। एंड अगर आपको बर्थ मंथ नहीं पता, अपने बहुत लोग हैं जिनको बर्थ मंथ नहीं पता, तो आपके लिए मैं यहाँ पे 2 इमेजेस दे दूँगी। अभी आपको जस्ट आफ्टर द इंट्रो दिखेगा, तो आप उस इमेजेस से भी अपने पाइल्स को चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बर्थ मंथ बता देती हूँ। तो बर्थ मंथ है यहाँ पे जनवरी से जून फर्स्ट पाइल के लिए एंड सेकंड पाइल के लिए जुलाई से अगस्त। एंड अगर आपको नहीं पता तो यू कैन चूज फ्रॉम इमेजेस। जो लोग आज पहली बार आए हैं इस चैनल पे, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आपको हर तरीके के कंटेंट अभी से मिलेंगे। पहले ज़्यादातर यहाँ पे लव रीडिंग्स एंड मैरिज प्रेडिक्शंस ही होते थे, अब से मैं सारे कंटेंट करूँगी बिकॉज इसके लिए गाइडेंस भी आया है। साथ में मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने, सब्सक्राइबर्स ने ये मुझे कमेंट में भी बोला है। ठीक है, तो अब से यहाँ पे सारे वीडियोस आएंगे, इवन आई ऑल्सो वांट टू डू दैट। ठीक है, तो चलिए आज ये चैनल रीडिंग आप लोगों के लिए शुरू करते हैं। गो एंड मीट, विल मीट इन द टाइम स्टैम्प्स। हेलो पाइल नंबर 1, जिनके भी बर्थ मंथ जनवरी से जून के बीच में आता है, तो दिस इज़ योर प्रेडिक्शन। तो अभी करते हैं कि आप लोगों के लिए क्या चैनल्ड मैसेज है। ठीक है, तो नेक्स्ट 15 डेज में क्या बड़ा शिफ्ट आपके जीवन में आ रहा है। तो सबसे पहले टेक ए डीप ब्रेथ एंड इस रीडिंग से कनेक्ट कीजिए। 1 मिनट के लिए ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कीजिए ताकि आपकी एनर्जीज यहाँ पे कनेक्ट हो। जब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ तब तक आप लोग ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कीजिए ताकि आप लोग इस एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। ओके, ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आप लोगों की करंट एनर्जीज बता रही हूँ ताकि आप लोग रेजोनेट कर पाओ कि ये आप ही की प्रेडिक्शंस है। ठीक है, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में होते हैं। ओके, चलिए तो अभी हम कार्ड्स ले रहे हैं। आई होप आप लोगों ने अपनी एनर्जीज को यहाँ पे कनेक्ट किया है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए एंड कमेंट भी कीजिए आफ्टर द रीडिंग। पाइल नंबर 1 है 8 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारे लोगों की जो अभी करंट एनर्जी है वो है कम्युनिकेशन। आप अभी किसी से कम्युनिकेशन चाह रहे हो या आप कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में हो। ऑफ कोर्स न्यू ईयर इज कमिंग, तो ऑफ कोर्स सबके न्यू ईयर रेजोल्यूशंस होंगे कि टिल न्यू ईयर मुझे ये जॉब अचीव करना है, टिल न्यू ईयर मुझे इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आना है, टिल न्यू ईयर मेरा ये रिश्ता सही हो जाए, सो ऑन, टिल न्यू ईयर मुझे मेरे मैरिज प्रपोजल्स मिले। तो जो भी हो, यू वांट कम्युनिकेशन राइट नाउ, जो भी यहाँ पे है। कुछ लोग ऐसे हैं जो दिन रात यहाँ पे प्रे कर रहे हैं अभी कि आपके जो चैलेंजेस है वो ख़त्म हो जाए, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा एक पेनफुल माहौल आप लोग अभी फेस कर रहे हो करंटली। अगर मैं कहूँ तो लॉस ऑफ चैलेंजेस, आपको काफ़ी ज़्यादा बैकस्टेप्स मिल रहे हैं अभी लोगों से। जिनको आप अपना मानते थे उन्हीं लोगों से आपको बैकस्टेप्स मिल रहे हैं जो आप कहीं ना कहीं संभाल नहीं पा रहे हो। ठीक है, आप ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे आपको सुलह करना है, चीज़ों में आपको सही करना है, लेकिन वो ऑप्शन भी आपके पास नहीं है कि आप कैसे करोगे, क्या करोगे। वैसी एनर्जी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी से अपोलॉजी मांगने के बारे में सोच रहे हो। यू आर डाउटिंग कि मुझे ये अपोलॉजी मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए। ठीक है, दैट इज ऑल्सो आई एम गेटिंग दिस वाइब्स। एंड सी 8 ऑफ सोर्ड्स भी आया है यहाँ पे। सी नो क्लैरिटी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में आप लोग हो। आपको आपकी लाइफ आगे दिख नहीं रही है कि ये नया साल हो या अपकमिंग टाइम में मेरा लाइफ होगा क्या, मुझे तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है। एंड 88 की यहाँ पे कार्ड्स भी आया है, तो 88 888 भी आप लोगों को दिख सकते हैं नंबर्स, एंजल नंबर्स। या तो
कुछ एज सिग्निफिकेंट डेट होगा, या आपके मूलांक हो सकते हैं, आपके भाग्यांक हो सकते हैं, ठीक है। एंड 555 एंजल नंबर भी आपको दिख रहे होंगे इन दिनों। तो आपको ये चीज तो पता है कि ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, हो सकता है आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है एंजल नंबर्स के बारे में। तो आपको ये चीज तो पता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रहा है, लेकिन किस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, राइट। तो एक वैसी चीजों में मैं अभी आप लोगों को देख पा रही हूँ। द एम्प्रेस, ओ माय गॉड, बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा लाइफ आप लोग ऑलरेडी जी रहे हो, ठीक है। लेकिन एक होता है ना, सब कुछ होने के बाद जो एक खालीपन अंदर से रहता है, तो आप लोगों का अभी वो चीज़ आप लोगों को फील हो रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी अपने इस फेमिनाइन एनर्जी में आ चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने जो मेहनत आपने अभी तक किया है उसका फल आपको मिला ही है ऑलरेडी। कुछ बहुत बड़ा विश आप लोगों का अभी रिसेंटली हो सकता है फुलफिल हुआ होगा, जो कहीं ना कहीं आपके लिए अनएक्सपेक्टेड है। आप सोच नहीं पा रहे हो कि ये विश मेरे अचानक से कैसे पूरा हो गया। अभी उसको लेके भी आप, उस चीज को लेके भी आप अभी नेगेटिव हो रहे हो, आप उस चीज को लेके भी ओवरथिंक कर रहे हो। बिकॉज आपका जैसे कि मुझे ये एक साइकिल फील हो रहा है, जैसे कि आप लोग एक चीज को झेलते झेलते यू आर सो लाइक स्टक्ड कि आप समझ नहीं पा रहे हो। कोई भी अच्छी चीज सामने से आती है तो आप उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। यू आर नॉट इन द एनर्जी ऑफ एक्सेप्टेंस। तो वो यहाँ पे एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपको वो चीज में नहीं रहना है, एक्सेप्टेंस में आपको आना है। जो चीज हो रही है सामने से उसको एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ ये मेरे लिए ही है। मतलब ऐसी बात नहीं है कि कुछ अच्छा होता है तो आपको शौक ही लग जाता है कि अच्छे मेरे साथ हो कैसे गया, हमेशा तो मेरे साथ बुरा होता है। तो यू आर लाइक डाउटिंग इन दिस वे, सो डोंट डू दैट। वो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। दूसरी बात है, एम्प्रेस से मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कि कोई एक ऐसी फीमेल हो सकती है जो आपके लाइफ में आने वाली है, या तो आ चुकी है, जो आपको एक कंप्लीशन की एनर्जी दे रही है। यानी ये कोई एक ऐसी व्यक्ति होंगी जिनको आप खुद भी मैनिफेस्ट कर रहे थे बहुत टाइम से, एंड अब जब आपको मिल गया है वो पर्सन, या आपके लाइफ में वो पर्सन आ गया, तो यू आर डाउटिंग कि ये सही है या गलत है, मुझे क्या करना चाहिए। तो ऐसी वाइब स्टोरी मुझे आ रही है यहाँ पे। 333 एंजल नंबर्स भी आपको दिख सकते हैं। तो आपकी करंट एनर्जी में मुझे अभी पॉजिटिविटी होती हुई तो दिख रही है, लेकिन आप उस पॉजिटिविटी को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे। 7 ऑफ वॉन्ड्स, सी आप सिर्फ अपने आप को बस चैलेंजेस में धकेल रहे हो। आप जोर जबरदस्ती करके बस उसको दूर रखने की कोशिश कर रहे हो अपने आप से, बिकॉज यू आर सो लाइक ड्रेन्ड, ठीक है। आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा ड्रेन्ड है अभी इस वक्त। तो आपको उस चीज को बैलेंस करनी होगा, आपको अपनी एनर्जी को रिजुविनेट करना होगा। वापस से आपको अपनी एनर्जी को, अपने पावर को अपने हाथ में लेनी होगी। ऐसी बात नहीं कि आप सब कुछ छोड़ दोगे कि चलो जो हो रहा है हो, मेरे साथ तो ऐसा ही होना है, मेरे साथ तो कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं है, ना होगा आगे। आप इस एनर्जी में हो तो आपको इससे निकलनी होगी। एंड जब तक आप इस एनर्जी से नहीं निकलोगे, सीधा लवर्स की एनर्जी आ रही है, आप लव को फील नहीं कर पाओगे, आप अपने आप से लव नहीं कर पाओगे। आपके लिए जो आगे आने वाले टाइम में अपॉर्चुनिटीज आएंगे, जो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाले, वेदर इन योर कैरियर और इन योर लव लाइफ और मैरिज कमिटमेंट, जो भी आप सोच के अभी ये रीडिंग देख रहे हो, आपको वो सारी चीजें मिलेंगी विद द लवर्स। चॉइसेस आ रहे हैं, लेकिन उस चॉइसेस को एक्सेप्ट करने के लिए आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना होगा। बिकॉज ये कार्ड उससे पहले आया ना, दैट मींस दिस इज ए चैलेंजेस जो अभी आप फेस कर रहे हो। तो इस चैलेंजेस को आप हटाओ, फिर आप देखिए कि एंजल्स की ब्लेसिंग्स कैसे आपको मिलती है। तो एंजल्स अभी फिलहाल तो आपको यही कह रहे हैं फॉर योर करंट एनर्जी। आई होप करंट एनर्जीज आपसे रेजोनेट हो रही है। तो चलिए अभी देखते हैं कि नेक्स्ट 15 डेज में क्या ऐसा बड़ा शिफ्ट आ रहा है जिसके लिए आज की ये रीडिंग होने वाली है। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या आ रहा है नेक्स्ट 15 डेज में, क्या बड़ा शिफ्ट उनके लव लाइफ, उनके कैरियर, उनके पर्सनल लाइफ में आ रहा है। क्या बड़ा शिफ्ट आ, ओह 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, द मैजिशियन। सी मैं डायरेक्टली जो मुझे मैसेजेस फील हो रहे हैं मैं उसी को डायरेक्टली यहाँ पे बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है। बहुत ज़्यादा भी अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो, बिकॉज ये नेक्स्ट 15 डेज के लिए है। जब भी आपको ये रीडिंग मिलेगा इट विल रेजोनेट फॉर नेक्स्ट 15 डेज, ठीक है। ये वीडियो तभी आपके पास पहुंचेंगी जब इसका मैसेजेस आप तक मिलना है, ठीक है। वरना कुछ लोग देख के भी इग्नोर कर दोगे, आप लोग देखोगे नहीं, लेकिन जिनके लिए है वो लोग डेफिनेटली देखेंगे। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे आया है। मैं और भी थोड़े कार्ड्स ले रही हूँ, उसके बाद मैं वापस से टैरो लेने वाली हूँ। यूनिवर्स क्या एनर्जीज रहने वाले हैं मेरे व्यूवर्स के, उनको नेक्स्ट 15 डेज में क्या मिलने वाला है। सी फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल,
door to romance. Okay. Woman holding a coin. नेक्स्ट 15 डेज में क्या होने वाला है, मेरे व्यूवर्स को क्या मिलने वाला है। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज तो क्या है, एक है आपके लिए फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, फिर यहाँ पे है डोर टू रोमांस, एंड यहाँ पे है एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, वुमन होल्डिंग ए कॉइन। तो सी यहाँ पे वुमन की एनर्जी आ ही रही है, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कहा भी है, कोई एक ऐसी फीमेल हो सकती है जो आपके लाइफ में एंटर हो सकती है। सी ब्रोकन हार्ट। ओके, तो जो मेजर शिफ्ट आपके लाइफ में आ रही है कमिंग 15 डेज में, वो ऑफ कोर्स मैजिकल होगा। सी यहाँ पे मैजिशियन आया है आप लोगों के लिए। तो मैंने कहा था ना कि ये जो भी आप लोगों को मैसेजेस मिलेंगे, ये एक चैनल ही है जो आप लोगों को मिल रही है इस वक्त। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि वो चीज़ें होंगी जो आप अभी तक एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। यहाँ पे वो मिरेकल्स होंगे जिस मिरेकल्स का आपने, जैसे कि हो सकता है एक टाइम में आपने मैनिफेस्ट किया था एंड आप उस चीज़ को भूल गए हो। एंड मैनिफेस्टेशंस तभी वर्क करते हैं जब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो कि ये चीज़ मेरे साथ हो चुकी है, ये चीज़ मेरे साथ ऑलरेडी है। जब आप उस चीज़ को फील करते हो, वो सच में आपके लाइफ में होने लगती है। ठीक है, तो यस, इट रियली वर्क्स। एंड सी, ये बहुत लोगों के लव लाइफ के रिगार्डिंग भी होगी कि आपके लव लाइफ में एक न्यू आपका रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होगा कमिंग 15 डेज में। अभी ये कोई न्यू पार्टनर के साथ आपका हो सकता है, या तो कोई पुराने पार्टनर के साथ ही होगा जिसके साथ आपका एक यूनियन होगा। ये न्यू पार्टनर, ओल्ड पार्टनर, किसी के साथ भी आपका ये चीज़ बन सकता है, आपका ये सिनेरियो बन सकता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका आने वाले टाइम में, भले ही 15 डेज़ के लिए ही अभी हम रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा आगे भी बढ़ सकता है कुछ लोगों के लिए, कि आपका रूट चक्रा की यहाँ पे क्लियरिंग होगी। ठीक है, तो वो क्लियरिंग आपको फाइनेंशियली थोड़ा मतलब दिक्कत में आपको डाल सकती है। हो सकता है फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आप थोड़ा बहुत फील करो, बिकॉज जब क्लियरिंग होती है ना, तो काफ़ी कुछ चेंजेस आपके लाइफ में आते हैं। ठीक है, एक तो क्लियरिंग सच में पेनफुल होता है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए थोड़ा आपको अगर फाइनेंशियली थोड़ा आपको स्टक फील होता भी है, तो उसको लेकर आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, वो बस एक टाइम बीइंग के लिए ही होगा। ठीक है, एंड कुछ लोग ऐसे भी है जो फैमिली के तरफ से आपको कुछ चैलेंजेस मिलेंगे। हो सकता है किसी के लिए कोई अचानक से मैरिज प्रपोजल आ गए एंड आप सामने से चाहते नहीं हो कि आपकी शादी हो किसी और से, बिकॉज यू आर वेटिंग फॉर समवन। तो ऐसे पॉसिबिलिटीज़ भी बन सकते हैं कुछ लोगों के लिए। एंड साथ में सी, जो भी चैलेंजेस आपके लिए आएंगे, एंजल्स आपको यही बोल रहे हैं कि उसके लिए एक पॉसिबिलिटीज़ एंजल्स आपको दिखाएंगे हर वक्त। आपके लिए एक सेकेंड ऑप्शन हमेशा रहेगा। ठीक है, भले ही अभी आपको फाइनेंशियली कुछ दिक्कतें हो रही है या कुछ ऐसी दिक्कतें आ सकती है आगे आने वाले टाइम में, लेकिन उसका एक ऑल्टरनेट ऑप्शन भी रहेगा, जिसके लिए आप उस चीज़ को टेंशन में ना लेके, चैलेंजेस ना लेके, आप उसके लिए एक्शंस लो, बिकॉज आपके एक्शंस ही आपको वो आउटकम देंगे। तो आने वाले 15 दिन में बहुत लोग एक्शंस लेने के बारे में सोच रहे हैं, बट यू आर नॉट टेकिंग दैट एक्शन। यू हैव टू टेक एक्शन। ठीक है, आपके लाइफ में अचानक से एक एक्शन होगा, जो एक्शन अभी आप सोच भी नहीं रहे हो, एंड बहुत टाइम से अगर आप खुद को रोक रहे थे, तो यूनिवर्स यहाँ पे आपको एक ऐसे ट्रिगर देंगे जिस ट्रिगर की वजह से आप एक्शन लेने पे मजबूर हो जाओगे। ठीक है, ये अभी आपके लाइफ के कोई भी स्टेजेस में हो सकता है। मैं डायरेक्टली ये कोई आपके कैरियर लाइफ या लव लाइफ के ही मैं नहीं कह रही हूँ, ये कुछ भी आपका हो सकता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कोई बाहर वाले लोग हो सकते हैं, ये मतलब एक ऐसी है ना कि आपके लव लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होने की कोशिश कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे एक फीमेल एनर्जी फील हो रही है, जो आपके कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई एक ऐसी फीमेल जो हो सकता है आई थिंक डाइवोर्स्ड हो, या कोई एक ऐसी लेडी मुझे यहाँ पे दिख रही है जो आपके जैसे कि मदर की एज की हो सकती है, या कोई वैसे ही उम्र की कोई मुझे लेडी दिख रही है जो आपके लव लाइफ में थोड़ा इंटरप्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि जस्ट मेक योर बाउंड्रीज वेरी सिक्योर, बिकॉज यहाँ पे ऐसे कोई लोग आ सकते हैं जो आपको थोड़ा दिक्कत करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इस चीज़ को और देखते हैं अच्छे से कि और क्या मैसेजेस आ रहे हैं, एंजल्स आपको और क्या कह रहे हैं कमिंग 15 डेज में, और क्या बड़ा शिफ्ट आ सकता है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, आपने जो पेशेंस रखा है उसका रिजल्ट आपको दिखेगा, दैट इज़ वेरी पॉजिटिव। ठीक है, आप एक्शन लोगे, एंड हो सकता है आप कोई दो चीज़ के बीच में स्टक थे, तो आप किसी एक चीज़ को चूज़ करने वाले हो।
दैट इज़ वेरी पॉजिटिव। ठीक है, आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ोगे। मैंने कहा है ना कि यूनिवर्स आपको तोड़ मरोड़ के उस चीज़ से निकालेंगे ही जहाँ से यूनिवर्स को आपको निकालना है, बिकॉज यूनिवर्स के रूल्स आपके सोच से परे है। आप जो चीज़ सोच भी नहीं रहे हो, यूनिवर्स वो आपके सामने लाके आपको दिखा भी देंगे। सी जस्टिस की एनर्जी है, यस जस्टिस आपको मिलेगा। तो जो भी चीज़ें हो रही है प्लीज़ उसको एक्सेप्ट कीजिए, बिकॉज 15 दिनों में सच में कुछ बहुत बड़ा खुलासा होगा, कुछ बड़ा ट्रांसफॉर्मेशंस आपके जीवन में आ रहे हैं। ठीक है, एंड यस 1111 की सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगे। 111 आपको दिख सकता है एंजल नंबर। ठीक है, एंड सी द डेविल, मैंने कहा था ना कुछ लोगों के कुछ नेगेटिव इंटेंशंस भी आपके सामने आएंगे। जो लोग अभी तक नेगेटिव इंटेंशंस दे रहे थे वो आपके सामने खुलासे होंगे, आपके सामने चीज़ें होंगी। ठीक है, तो यस वो चीज़ हो रही है। एंड चैरियट भी है। देखिए मेजर अरकाना के सारे कार्ड्स आ रहे हैं, तो शिफ्ट तो मेजर ही हो रही है। एंड सी द हर्मिट, आप इस चीज़ में क्लैरिफाई हो जाओगे। जो लोग अपने स्पिरिचुअल जर्नीज, अपने स्पिरिचुअल कनेक्शंस को लेके आप लोग अनअवेयर थे, या आपको पता नहीं हो रहा था कि क्यों हो रहे थे मेरे लाइफ में चीज़ें, क्यों मेरे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशंस इस तरीके से आ रहे हैं जो मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो ये आपके कार्मिक साइकिल्स है जो अभी क्लियर कर रहे हैं डिवाइन। ठीक है, आपको इस चीज़ का समझ आ जाएगा कि कुछ कार्मिक साइकिल्स आपके हैं जो क्लियर हो रहे हैं। कुछ लोगों के स्पेल्स नेगेटिविटी क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, जिनके ऊपर स्पेल्स है, ब्लैक मैजिक थे पहले से, तो वो आपका क्लियर होगा। ठीक है, एंड आप खुद भी बहुत चीज़ों में एक्शंस लेने वाले हो विद द चैरियट। तो यहाँ पे एक्शंस आ रहे हैं, चैलेंजेस रहेंगे 15 दिन में, नहीं कह रही हूँ नहीं रहेंगे, एंजल्स आपको खुद कह रहे हैं देयर विल बी चैलेंजेस, बट देयर विल बी ऑल्सो द ऑप्शन हाउ यू विल जस्ट गेट आउट फ्रॉम द चैलेंजेस। ठीक है, तो चलिए अभी हम देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, फॉर्म ऑफ गाइडेंस। एंड मैं आपके लव लाइफ के लिए भी गाइडेंस सेपरेटली लेने वाली हूँ। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, मैंने क्या कहा था, एंजल्स आपको तब से क्या कह रहे हैं कि आपका जो एक कठिन समय इतने टाइम से चल रहा था वो ख़त्म होगा। एंड यस ये अचानक से होगा, तो इसलिए ये 15 डेज की रीडिंग्स आप लोग के लिए आई है। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, जो भी चीज़ आपने अभी बांध लिया है कि मेरा तो लाइफ यही है, बस एक पत्थर की लकीर है, बस यही मुझे यहीं तक सीमित रहना है, इससे बाहर मुझे जाना ही नहीं है, एंड यही मेरी डेस्टिनी है, तो नहीं माय डियर, दैट इज़ गोइंग टू चेंज। तो जस्ट रेडी टू एक्सेप्ट ऑल द चेंज, बिकॉज ये चेंज आपके लिए एक पॉजिटिव चेंज होने वाला है। ये वो चेंज है जो आप कहीं ना कहीं एक बार मैनिफेस्ट कर रहे थे कभी। ब्रिंग स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, मैंने कहा है ना आप स्पिरिचुअली प्रैक्टिकली दोनों साइड से आप बैलेंस होने वाले हो। आपके फेमिनाइन मैस्कुलाइन दोनों एनर्जीज बैलेंस होंगे, एंड जब दोनों एनर्जीज बैलेंस होते हैं तो आपका लाइफ बैलेंस इज दैट द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो दिस इज द मेन थिंग। तो चलिए अभी हम लेते हैं रोमांस एंजल से कि क्या है, एंड आई विल जस्ट स्टॉप द रीडिंग। तो यहाँ पे आपके लव लाइफ के लिए क्या मैसेज दे रहे हैं डिवाइन 15 दिनों में, नेक्स्ट 15 दिनों में, बिकॉज लव लाइफ के लिए मुझे यहाँ पे मैसेजेस तो मिल रहे हैं। तो अभी देखते हैं। ट्रस्ट द सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। तो रोमांस एंजल आपको ये कह रहे हैं कि आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा, हो सकता है अपने पार्टनर को लेके हो, लव लाइफ के रिगार्डिंग हो, तो आपका एक ट्रस्ट बिल्ड यहाँ पे होने वाला है। तो यस बहुत ब्यूटीफुल मैसेज आया है आप लोग के लिए। दूसरा है सेपरेशन, अगर आप बहुत टाइम से सेपरेशन में है तो वो सेपरेशन खत्म होने वाला है। टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द होराइजन, दैट मीन्स यूनियन यहाँ पे बहुत ही नज़दीक है, एंड हो सकता है आने वाले 15 दिनों में किसी का यूनियन हो, तो वो सेपरेशन आपका ख़त्म होगा। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, मैंने कहा था ना कि आप लोग चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो, स्पेशली योर लव लाइफ को। तो अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली, बहुत ज़्यादा कंट्रोल मत कीजिए, जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए। एंजल्स आपको वही बोल रहे हैं। फैमिली हीलिंग, ओके, हीलिंग फैमिली इश्यूज़, अगर आपकी कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ है, तो वो आपको हील करने के लिए एंजल्स बोल रहे हैं। योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स, हो सकता है आपके पेरेंट्स के साथ आपकी नहीं बन रही है, या कुछ इनर चाइल्ड ट्रॉमा है या कुछ है, तो वो सारी चीज़ें आप हील करो, तो आपके लव लाइफ में भी चीज़ें हील हो जाएंगी। एंड अगर आपकी कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम्स हैं तो प्लीज़ हील दैट। ठीक है, तो दिस इज़ योर चैनल वीडियो, आई होप आप लोग रेजोनेट किए हो, एंड येस दिस इज़ रियली ए चैनल 1। तो 15 दिनों में बहुत लोगों के साथ ये चीज़ रेजोनेट होगी। डू क्लेम दिस रिल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड कमेंट सेक्शन में आई क्लेम दिस रीडिंग ज़रूर लिखिए। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आप लोग इस वीडियो से कनेक्ट किए हैं देन यस डेफिनेटली दिस इज़ अ चैनल रीडिंग। तो हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट 15 डेज़ में आपके जीवन में क्या बड़ा शिफ्ट आ रहा है। ठीक है, तो जिनके भी बर्थ मंथ है जुलाई से दिसंबर के बीच में,
दे विल विजिट हियर। एंड जिनको बर्थ मंथ नहीं पता, बहुत सारे लोग हैं जिनको बर्थ मंथ का आइडिया नहीं होता है कि कौन सा आपका बर्थ महीना है, तो आप इमेज से चूज़ कर सकते हो जो इमेज आपने देखा है, राइट। तो सबसे पहले रीडिंग करने से पहले टेक ए डीप ब्रेथ, लंबी सांस लीजिए, अपने एनर्जीज़ को यहाँ पे कनेक्ट कीजिए ताकि मैं देख पाऊँ कि आप लोगों की करंट एनर्जी क्या है। उसके बाद एंजल्स आपको अभी क्या मैसेज दे रहे हैं उस चीज़ को हम जान पाए, ठीक है। थोड़ा मैं कैमरा को एडजस्ट कर देती हूँ, हाँ ओके। मैं कार्ड्स को पहले शफल कर लेती हूँ। यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स की जो भी अभी एनर्जी है, ओके तो ये कार्ड खुद से गिरा है, मुझे लेना है। 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है पहला कार्ड, ओके। आई होप आप लोगों ने अपनी एनर्जी को कनेक्ट कर लिया है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। जिनको भी पेड पर्सनल रीडिंग्स लेनी है आपको मैसेज करना होगा। प्लीज़ कॉल्स कोई भी मत कीजिए एंड वॉइस नोट में आप कोई भी चीज़ मत भेजिए, बस आप टेक्स्ट मैसेज कीजिए। आप ऑडियो कॉल में या आप मतलब नॉर्मल आप फ़ोन कॉल में भी आप रीडिंग्स बुक कर सकते हो फॉर योर प्रेडिक्शंस, ठीक है। लेकिन आप डायरेक्टली फ़ोन कर मत दीजिएगा कोई भी पर्सनल रीडिंग्स के लिए। बहुत सारे लोग डायरेक्टली फ़ोन कर देते हैं, तो प्लीज़। एंड बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि कौन से लैंग्वेजेस में आपको रीडिंग्स मिलेंगे, दैट इज़ हिंदी, इंग्लिश एंड असमिस, ठीक है। तो ये 3 लैंग्वेजेस में ही आप लोगों को रीडिंग्स यहाँ पे मिलेंगे मेरी तरफ से, नॉट इन अदर लैंग्वेज। तो वो मैं अभी यहाँ पे क्लैरिफाई कर रही हूँ। तो क्या आपकी एनर्जीज हैं एंजल्स हमें क्या, ओ माय गॉड मैजिशियन, ये फर्स्ट पाइल में भी आया। यस, दिस इज़ रियली ए चैनल रीडिंग एंड इसलिए मैं कह रही हूँ सच में मैजिक होने वाला है, इसके लिए मैजिशियन इज हियर, राइट। तो ये फर्स्ट पाइल में भी आया है। तो बहुत सारे लोग अभी आप लोग क्या फेस कर रहे हो, बहुत लोगों के हेल्थ खराब अभी चल रहे हैं, ठीक है। हेल्थ इश्यूज काफ़ी ज़्यादा आपके हो रहे हो सकता है छोटा मोटा ही हो, जैसे कि बुखार हो गया एंड अभी वेदर भी चेंज हो रहा है, तो वो भी एक रीज़न है। लेकिन अभी के लिए जो मुझे एनर्जीज फील हो रही है, यस हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, बैक पेन हो रहे हैं, पेट दर्द आप लोग का चल रहा है, ठीक है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर इवल आई, नज़र दोष, ये सारी चीज़ें आपकी हो रही है एंड इवन यू पीपल नो डैट कि हमारे ऊपर ये सारी चीज़ें हैं। बहुत लोगों के लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, किसी के साथ बन नहीं रहे, कुछ लोगों के फैमिली के साथ नहीं बन रहे, कुछ लोग के अपने खुद के बच्चों के साथ नहीं बन रहे, कुछ लोग के सिबलिंग्स के साथ नहीं बन रहे। तो ऐसा थोड़ा कैओटिक माहौल आप लोगों का अभी चल रहा है, जहाँ पे एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा आपका शिफ्ट हो रहा है। अभी अगर आप अच्छी एनर्जी में हैं तो तुरंत दूसरे टाइम ही आप लोग एक निगेटिव एनर्जी में जा रहे हो, मतलब एक डिसऑर्डर्ड एनर्जी में आप लोग जा रहे हो जो काफ़ी कंफ्यूज भरा है। बहुत लोग अपना सक्सेस, नेम, फेम पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग एफर्ट्स डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा जी तोड़ कोशिश आप लोग कर रहे हैं ताकि आपको नेम, फेम, एक अच्छा जॉब, एक अच्छा कैरियर, अगर आप ऑनलाइन काम करते हो, अगर आपके ऑनलाइन आपके चैनल्स है या ऐसी चीज़ें हैं, तो आप लोग कड़ी मेहनत कर रहे हो ताकि आपको भी नेम, फेम, पॉपुलैरिटी मिले, ठीक है। बहुत सारे लोग साइकिक मीडियम से ही है जो यहाँ पे कनेक्टेड है, जो लोग ऐसे रीडिंग्स, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, या आप लोग खुद भी टैरो रीडर्स हो सकते हो जो इस वक्त कनेक्टेड हो। तो यस, आप लोगों को ऑलरेडी चैनलिंग्स आ रही है, आप लोगों को ऑलरेडी चीज़ें समझ में आ रही है व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, ठीक है। लेकिन फिर भी मतलब कहीं से थोड़ा गाइडेंस आता है तो एक तसल्ली मिलती है ना, एक कंफर्मेशन होता है, तो माइट बी दिस कैन बी ए कंफर्मेशन फॉर यू, ठीक है। तो यस, योर गुड डेज आर बैक। मैं कुछ लोगों के लिए यही कह रही हूँ कि ये गुड डेज आर बैक, ये किसी के लिए ये लाइन आ रहा है। तो यस, आप जो समझ रहे थे इतने टाइम से, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे थे वो आपका आ रहा है। विक्ट्री इज योर्स। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो ऑलरेडी मैरिड है, अपने मैरिड लाइफ में आप खुश हो, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसी चीज़ें बन जाती है जहाँ पे आपको हो सकता है आपके वाइफ या आपके हस्बैंड के साथ कभी कभी आपकी अच्छी नहीं बन रही है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ों का आप सामना कर रहे हो, यहाँ पे कार्मिक चीज़ों की भी क्लियरिंग हो रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर अभी फिलहाल थोड़ी निगेटिविटी है, इसके लिए भी आपके हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। कुछ कार्मिक साइकिल्स आपके खुद के भी हो सकते हैं, कुछ कर्मा, जिसकी वजह से भी आपको ये चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है। जब भी हम कर्मा की बात कहते हैं, दैट डजंट मीन कि आप अभी जाके आपने किसी के साथ कुछ गलत कर दिया है, इसके लिए मैं बोल रही हूँ, नो। ये आपके कुछ पास्ट लाइफ के पैटर्न्स हो सकते हैं जो इस लाइफ टाइम में आपके अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं, तो वो एक छोटे मोटे चैलेंजेस आपके जीवन में कर रहे हैं, नॉट छोटा मोटा चैलेंजेस, वो एक बड़ा चैलेंज ही आपके लिए अभी के लिए बन रहा है, ठीक है। तो चलिए हम एनर्जी ऑरिकल से देखते हैं। ओह माय गॉड, ओके, नहीं, पहले मैं इन सारे कार्ड्स को उठा लेती हूँ,
फिर मैं अलग से आपके लिए देखती हूँ, तब मैं एनर्जी ऑरेकल यूज़ करूँगी। तो ये थोड़े बहुत आप लोगों के चीज़ों के सर्कमस्टेंसेज है जो आप लोग अभी फेस कर रहे हो। आई होप आप लोग रेजोनेट कर पा रहे हो कि ऐसी वाली आपकी अभी परिस्थिति चल रही है करंटली। ये आपका अभी देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, अभी हर किसी का सेम सेम चीज़ होगा भी नहीं। एंड मैं अगर सबकी चीज़ें अभी देख देख के एक करके बताने जाऊँगी, डैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो जिन लोगों के लिए मैसेजेस थे उनको मिल गया है। 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है यहाँ पे। व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन? ओके, बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं जो मैं ले रही हूँ। किंग ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्या होने वाला है नेक्स्ट 15 डेज में? बहुत सारे कार्ड्स आ गए एक साथ, मैं वापस से शफल करती हूँ। क्या होने वाला है नेक्स्ट 15 डेज में यूनिवर्स? क्या होने वाला है? एक खुद से, ओ माय गॉड, दिस इज हेरोफेंट, ये खुद से आपके लिए टर्न हुआ है। वाओ, टेम्परेंस, ओह माय गॉड, यू पीपल आर सो ब्लेस्ड। इसलिए एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपको नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सच में आप लोग ब्लेस्ड हो। ठीक है, अभी का जो आपका करंट परिस्थिति चल रहा है उसको देख के ही आपको चीज़ें जज नहीं करनी है। मैं एनर्जी ऑरेकल से भी ले रही हूँ, फिर एक साथ आप लोगों को बताती हूँ नेक्स्ट 15 डेज में क्या आ रहा है। एनवी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं आपके जीवन में जो ऑलरेडी आपसे जलते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो आप जैसा बनना चाहते हैं। माइट भी आप लोग कुछ ऐसा काम करते हो जिसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा फेमस हो। ये अभी ऐसा भी हो सकता है कि ज़रूरी नहीं कि आप कुछ करो, अगर आप कुछ भी ना करते हो तो आपका ऑरा इतना ज़्यादा मैग्नेटिक है जिसके लिए लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आपके लिए प्रपोजल्स आते हैं, आपको ऑफर्स आसानी से मिल जाता है, बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट। सी, सारे चक्रास की ही यहाँ पे कार्ड्स निकल के आ रही है, वॉकिंग अवे। यस, तो दैट्स व्हाट आई इवन आई वांट फ्रॉम यू ऑल। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, कैंसर, सेजिटेरियस, ये सारे जोडियक्स मुझे यहाँ पे ज़्यादा प्रोमिनेंट आज फील हो रहे हैं। वैसे मैंने जोडियक्स आज इतना नहीं बताया है, जो अभी फील हुआ मैंने बस वही बता दिया। ओके, तो क्या आ रहा है नेक्स्ट 15 डेज में जो आप लोगों के लिए मैजिकल होने वाला है? बहुत सारे लोग यहाँ पे अगर अपॉर्चुनिटीज़ का वेट कर रहे थे तो वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये जो आने वाले 15 दिनों में है आपके लिए होने वाला है वो है आपकी क्लियरिंग। आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से क्लियरिंग होने वाली है। सी, यहाँ पे थर्ड चक्रा, दैट मीन सोलर प्लेक्सस चक्रा, आपका थ्रोट चक्रा एंड आपके क्राउन चक्रा की क्लियरिंग यहाँ पे मुझे दिख रही है आने वाले 15 डेज़ में। तो आपको ऐसी चीज़ें हो सकती है आने वाले टाइम में कि आपको कुछ ऐसे अवसर मिले जहाँ पे आपको बोलना पड़े, जहाँ पे आपको एक्शंस लेना पड़े, जहाँ पे आपको खुद के लिए स्टैंड लेना पड़े, तो आप लीजिए। एंजल्स आपको वही कह रहे हैं, बिकॉज आपका थ्रोट चक्रा क्लियर हो रहा है। तो जब आपका थ्रोट चक्रा क्लियर होता है, जब आप बैलेंस के वे में आते हो, तो क्या होता है, आप अपनी बातों को रख पाते हो। अगर अभी तक आप अपनी फीलिंग्स किसी के सामने नहीं रख पा रहे थे, वेदर दैट इज़ लव लाइफ और योर करियर, डजेंट मैटर, लेकिन आप अपने हक के लिए बोल पाओगे, वो सबसे बड़ी बात है। एंड येस, यू हैव टू डू दैट। जब आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है तो आपको एक्शन लेनी है। अपने आप को किसी से कम मत समझिए, एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं, बिकॉज आप खुद को ऐसा मान रहे हो जैसे कि आपको कुछ मिलना है नहीं आगे। तो वैसी बात बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो ये आपको खुद के लिए करना है। क्या आ रहा है वो बात अलग है, ये आपको खुद के लिए करना है जो आपको एंजल्स यहाँ पे बता रहे हैं। मेडिटेट किया कीजिए, अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश कीजिए। आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा तूफान मचा हुआ है। ठीक है, उसको शांत कीजिए। सबसे पहले कन्फ्यूजन को शांत कीजिए। जब आप इन सारे एनर्जी को शांत करोगे तो आप आगे बढ़ पाओगे। एंड आप शांत कैसे करोगे? सी, एंजल्स ने आपको वो भी बोल दिया, रेस्ट एंड रिजुविनेशन। जितना हो सके मेडिटेशन, ध्यान, साधनाओं में अपना टाइम लगाइए जब भी आपको समय मिलता है। दैट विल गिव यू हीलिंग। ठीक है, इधर उधर जाके लोगों से बातें शेयर करने से आपको हीलिंग नहीं मिलेगी। हीलिंग तब मिलेगी जब आप सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने अंदर आप कनेक्ट करते हो। एंजल्स आपको वो बोल रहे हैं। आप जो आंसर्स मांग रहे थे, हो सकता है यहाँ पे कोई ऐसा है जो आंसर्स मांग रहे थे डिवाइन से कि मैं क्या करूँ जिससे मुझे क्लैरिटी मिले, तो यू डू दैट, जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, एंड दूसरी बात है, बहुत सारे लोगों के लिए अचानक से मैरिज प्रपोजल्स आ सकते हैं। अगर आप मैरिज के लिए वेट कर रहे हो तो यस, दैट इज़ गोइंग टू हैपन। कुछ लोग अपनी
चीज़ों के लिए यू विल कनेक्ट सम हीलर, यू विल कनेक्ट सम लाइक स्पिरिचुअल पीपल। और हो सकता है अगर आपका हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है तो आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि आप डॉक्टर्स को विजिट करो, या आने वाले टाइम में अगर आपको कुछ हेल्थ इश्यूज़ होते हैं तो प्लीज़ डू विजिट डॉक्टर्स। बिकॉज आपको एक गाइडेंस, एक मेंटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो यहाँ पे एंजल्स आपको कह रहे हैं। बिकॉज आपसे अकेले नहीं संभाला जा रहा है, आप नहीं कर पा रहे हो। देन यस, जब आप खुद से नहीं कर पाते हो, जब आप डिवाइन से हेल्प मांगते हो, तो डिवाइन आपके लाइफ में कोई ना कोई मसीहा भेजते हैं ताकि आपको हेल्प मिले। तो यस, दैट इज़ गोइंग टू कम, बट यू हैव टू नो हाउ टू ग्रैब इट। आपको ये चीज़ जाननी होगी कि कौन है, किसके साथ आप कनेक्ट करोगे। ठीक है, तो ये आपके लिए एक मैसेज था। दूसरी बात है, यहाँ पे कोई एक ऐसे व्यक्ति है जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में थे, जो व्यक्ति आपको लेके काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे थे, आपके तरफ हो सकता है आपसे बातचीत बंद थी, तो उनके साथ आपकी बातचीत चालू हो सकती है। अभी ये कोई ऐसे व्यक्ति है जो आपके लव पार्टनर हो सकते हैं, या तो कोई ऐसे व्यक्ति है जिनसे आप खुद मूव ऑन होगे। 11-11 भी हो रही है, सी। तो ये एक मुझे कार्मिक क्लियरिंग भी दिख रही है कुछ लोगों के लिए। अगर आप कहीं पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, या कहीं पे आपने अपने आप को बांध के रखा था, इसलिए एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आप खुद के लिए बोलो। माइट भी आप खुद के लिए स्टैंड लोगे, एंड जिस दिन आपने खुद के लिए स्टैंड लिया, आपने अपने आप के लिए बाउंड्रीज बनाया, उसी दिन आपके लिए सक्सेस आएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अचानक से एक परिवर्तन आएगा, जो परिवर्तन आपको अंदर से हील करेगा। ठीक है, आपकी कोई एक मैनिफेस्टेशन यहाँ पे पूरी होगी। बिकॉज सी टेम्परेंस का कार्ड है, साथ में हीलिंग का कार्ड है, एंड ट्री ऑफ कप्स आया, दैट इज अ कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन। ठीक है, तो सेलिब्रेशन आपके लाइफ में अचानक से आएगी। ये कमिंग 3 डेज में आ सकता है, या तो 1 महीने के अंदर अंदर भी ये चीज़ हो सकती है कि आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आया। अभी किसी को अचानक से जॉब लग सकती है, किसी को कुछ ऐसा प्रपोजल आएगा सामने से जो आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो कुछ एक ऐसी विश आपकी फुलफिल होगी। ठीक है, एंड कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन कुछ काम न्यू चालू करने के बारे में आप लोग सोचोगे, लेकिन आप लोग थोड़ा डगमगाओगे कि क्या मुझे ये चीज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जो लोग ऐसे कश्मकश में हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि 15 डेज आप थोड़ा अपने क्लियरिंग पे ध्यान दीजिए, उसके बाद आप वो स्टेप लीजिएगा। या तो आप पहले कहीं पे चेक कर लीजिएगा कि कब आपका वो स्टेप लेना सही होगा, फिर आप वो ले सकते हो। लेकिन 15 डेज तक आप अभी कोई एक्शन में मत लीजिए, अभी बस आपकी क्लियरिंग हो रही है, तो अच्छा बुरा दोनों आपके सामने आएंगे। तो यू नीड टू डिसाइड विच वे टू गो। ठीक है, तो आपको एंजल्स यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि आपका जो विश है वो आपको मिलेगा। कुछ लोगों के मन में थोड़ी जेलसी आ सकती है, दूसरों के सक्सेस, दूसरों की चीज़ें देख के आपको थोड़ा जेलसी आ सकते हैं। जेलसी इन द सेंस, आप थोड़े इनसिक्योर हो सकते हो, आपको ये चीज़ फील हो सकती है कि सबको मिलता है, मुझे नहीं मिलता है। तो एंजल्स आपको यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि सबका लाइफ और आपका लाइफ अलग है। तो आप बस अपनी चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए, आप अपने रूट चक्रा को बैलेंस कीजिए। ठीक है, आप लोग काफ़ी ज़्यादा फियर, इनसिक्योर की एनर्जी में हो, तो यस, आपको अपने चक्रास के ऊपर ध्यान अभी के लिए तो बहुत ज़्यादा देना है। बिकॉज बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने ऊपर काम कर ही नहीं रहे हो, आप डर रहे हो चीज़ों से, तो डरने से कोई सल्यूशन नहीं आएगा आपका। ठीक है, एंड बहुत सारे लोग, सी ये कार्ड नीचे रह गया था, मैंने जब पूरा डेक उठाया, केयरिंग कनेक्शन, दैट मीन्स ये आपके लिए मैसेज है कि कोई केयरिंग, कोई रोमांटिक कनेक्शन आपके लिए बिल्डअप हो सकता है, या तो कोई आपको कांटेक्ट कर सकता है। एंड सी ये 14 नंबर का कार्ड है, तो हो सकता है 14 दिनों में कोई आपसे कांटेक्ट करे, या 14 कोई बर्थ डेट हो सकता है, कोई किसी का बर्थ डेट हो सकता है जिनसे आप कनेक्ट करना चाहो। ठीक है, तो एक वैसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो चलिए अभी हम मोनोलॉजी डेक से आपके लिए डायरेक्टली गाइडेंस ही देखते हैं कि आने वाले 15 दिनों में आपको क्या मिलने वाला है। और एक यहाँ पे मैसेज आ रहा है, कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा ड्रीम्स आएंगे। ठीक है, तो ड्रीम्स में भी आपको मैसेजेस दिए जाएंगे, एंजल्स डिवाइन आपको ड्रीम्स में भी मैसेजेस देंगे। तो थोड़ा ड्रीम्स को डिकोड करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा जानने की कोशिश कीजिए कि क्यों आ रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ अपने ऑरा को जितना हो सके उतना प्रोटेक्टेड रखिए। आपका ऑरा अभी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है, काफ़ी नेगेटिव एनर्जी को आप एब्जॉर्व कर रहे हो अपने अंदर, तो आपको वो क्लियर करना है। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, आप बस कॉन्फिडेंट रहिए, जो भी चीज़ आपको आगे चाहिए उसके लिए बस उसको इस वे में मैनिफेस्ट कीजिए कि वो चीज़ आपके साथ ऑलरेडी है। इवन आप लोग हो भी काफ़ी ज़्यादा बोल्ड, डोमिनेटिंग पर्सन मुझे आप लोग दिख रहे हो, जैसे कि आपने जो ठान लिया वही है। लेकिन कभी कभी ऐसी चीज़ें होती है कि अच्छे बुरे में हमें फ़र्क समझने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है, तो कोई भी ईगो में आपको नहीं आना है किसी भी चीज़ को लेके। ठीक है, बिकॉज ईगो एक बुरी बला है, जो आपको पता है।
यू आर गुड अनफ, आपको एंजल्स यहाँ पे बोल रहे हैं आप बहुत अच्छे हैं, तो आपके साथ कभी गलत होगा नहीं। यू आर गुड अनफ, तो जस्ट ट्रस्ट इन योर सेल्फ। 1515 नंबर भी मुझे अभी दिखा, 1 और 5 का कम्बिनेशन आ रहा है। पॉजिटिव ही आप लोगों के लिए। इट्स टाइम टू गिव रेदर देन टेक। अभी आपका देने का समय है। यूनिवर्स आपको बहुत टाइम से दे रहे हैं, आप उसको रिसीविंग एनर्जी में नहीं हो, तो अब आपको खुद से देना है। दैट मीन्स डिवाइन को देना है। ना आप वो दोगे एक्सेप्टेंस की एनर्जी, आप वो दोगे रिसीविंग की एनर्जी। जो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं उस चीज़ को आप रिसीव करने लग जाओ। लुक एट द बिगर पिक्चर। आप अभी वो बिगर पिक्चर नहीं देख पा रहे हो जो डिवाइन ने आपके लिए रखा है, एंड आपको लग रहा है कि मेरे लिए तो कुछ चीज़ें होती ही नहीं है। तो सब चीज़ें आपके फेवर में होंगी इन डिवाइन टाइमिंग। एंड सी, अभी का समय ही आपके लिए है हीलिंग का। तो अपने आप को बैलेंस कीजिए, अपने इंट्यूशन पावर को ग्रो कीजिए, लाइफ में बैलेंस लाइए, तो ही जाके आपको वो सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी जो आप डिज़र्व करते हो। रातों रात मिलने वाली चीज़ नहीं होती है, ठीक है। जो लोगों का ज़्यादा टेस्ट चलता है, जो लोग डिवाइन के ज़्यादा करीब होते हैं, उनको ऑफकोर्स चैलेंजेस भी ज़्यादा मिलते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही है। तो चलिए अभी देखते हैं स्पेशली आपके लव लाइफ में क्या आ रहा है 15 डेज में। रिलीजियस फैक्टर, योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सम रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। हो सकता है अभी आप जिस स्पिरिचुअल पाथ में चल रहे हो इसके चलते भी आपके रिश्तों में दिक्कत आ रही है, एक तो वो रीज़न है। दूसरा है आपके लव लाइफ में कोई रिलीजियस फैक्टर आपको दिक्कत कर रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर अलग रिलीजन धर्म जात के हो, तो इसके लिए आपको प्रॉब्लम हो रही है, या कुछ ना कुछ रिलीजियस फैक्टर यहाँ पे इन्वॉल्व है आपके लव लाइफ में या आपके मैरिज में। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव अगेन। सी, आपको मतलब यू टू लव, ओपन योर हार्ट एंड गिव एंड रिसीव द हाइएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। मैंने कहा है ना, आपको एक रिसीविंग एनर्जी में अभी रहना है। तो रोमांस एंजल भी आपको वही बोल रहे हैं कि आप रिसीविंग एनर्जी में रहो। लव तो आपके लिए आ रहा है, लेकिन आप कितना रेडी हो उसको रिसीव करने के लिए, तो वो चीज़ है। एंगेजमेंट, किसी की एंगेजमेंट या किसी को कमिटमेंट मिल सकती। मैंने कहा ना, किसी के पास अचानक से मैरिज प्रपोजल आ सकता है। हेरोफेंट ने मुझे वो मैसेज दिया ही था। हो सकता है किसी की एंगेजमेंट अचानक से फिक्स हो सकती है, या आपके पार्टनर आपको प्रपोज कर सकते हैं विथ एंगेजमेंट रिंग, तो दैट कैन हैपन। तो ये बस कुछ लोगों के लिए होगा। योर लव लाइफ इज असेंडिंग एट द हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। यहाँ पे मैरिज अचानक से फिक्स हो सकती है। गेट रेडी। एंड जो लोग ऑलरेडी अपने मैरिज की प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनको तो समझ में आ ही जाएगा। हीलिंग फैमिली इश्यूज, दोनों पाइल्स में आ रहे हैं फैमिली इश्यूज को हील करने के लिए। अगर फैमिली ये आपके लव लाइफ में कुछ दिक्कत करे, बिकॉज ये स्पेशली मैंने लव लाइफ के लिए निकाला है, तो अगर आपके लव लाइफ में कुछ फैमिली इश्यूज आ रहे हैं तो यू नीड टू हील दैट, ठीक है। फैमिली अगर नहीं मान रहे तो ट्राई टू कन्विंस योर फैमिली। मैं ये नहीं बोलूँ कि आप अगेंस्ट में जाके आप कोई भी एक्शंस ले लो, आई एम नॉट टेलिंग यू दैट। जस्ट ट्राई टू मेक द रिलेशनशिप इन अ बेटर वे। आप अपने फैमिली के साथ रिलेशनशिप को बेटर कीजिए। स्टार्ट लाइक क्लियरिंग ऑल द ब्लॉकेजेस दैट इज़ विद इन यू, ठीक है। इसके लिए ऑफकोर्स आप लोगों को चीज़ें जाननी होगी, चीज़ें करनी होगी, तब जाके आप लोग चीज़ें समझोगे, राइट। तो दैट्स व्हाट आई हैव टू गिव यू मैसेजेस। नो मोर मैसेजेस राइट नाउ। तो ये एंजल्स आपको कहना चाहते थे, जिसके लिए ये टॉपिक मैंने आज किया है। ऑफकोर्स इस टॉपिक से वही लोग कनेक्ट करेंगे जिनके लिए यहाँ पे मैसेज होगा। एंड जो लोग कनेक्ट करते हैं प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आई क्लेम दिस रीडिंग, तभी जाके ये पॉजिटिव शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।